अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी रूबी मलिक। तो क्या हाल है आप सबका? ठीक ठाक है। मेरा तो आज गला ठीक नहीं है, मेरा गला बहुत ख़राब है क्योंकि कल से मेरे पास बहुत सारा काम है और कल से मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी होने वाली हूँ। इन दिनों बड़ा फ्री होके बैठ के मैंने आराम से ज़िंदगी गुजारी है। कल से जो है ना फिर से मेरी मसरूफ़ियत का आगाज़ होने लगा है। तो सो गाइस, मैं जो हूँ ना आज कुछ सोच रही थी, काफ़ी चीज़ें मेरे दिमाग में आ रही थी जो कि नहीं आनी चाहिए थी। बहरहाल फॉर वट एवर, है फिर इंग्लिश, क्या बात है रूबी की। लो जी गाइस, हम बात करेंगे रजब भट्ट। रजब भट्ट का जब नाम आता है तो साथ में ही फातिमा खान। फातिमा खान कौन है ये तो आपको पता ही है कि कुछ अरसा पहले उसने कहा था कि रजब भट्ट जो है ना उसने मुझे मोहब्बत का, शादी का झांसा लगा के तो मेरे साथ जो है ना वो रंगरलियाँ मनाता रहा और मेरे साथ जो है ना झूठे वादे करता रहा। और ये फातिमा खान वही है जिसने अपनी वीडियो खुद ही निकाली थी और रजब पे कुछ इल्ज़ामात लगाए थे। फातिमा खान जो है वो ये कहती थी कि रजब ने मुझसे शादी का वादा किया, मुझे धोखा दिया और फिर मुझसे शादी भी की और इतनी बदसूरत ईमान के साथ शादी कर ली और उसका एक बेटा भी हो गया। तो मैं जो हूँ ना ये बात उठा रही हूँ, मैं तो कोर्ट में जाऊँगी कि इसने मेरे साथ जो है ना वो गलत हरकत भी की, लेकिन उसके बावजूद भी मेरा इसका बड़ा डीपली रिलेशन था और इसने मुझे जो है ना धोखा दिया। खैर, बात करते हैं आगे। ये वही फातिमा खान है जिसने अब ये बयान दिया है, ये बाजी ये बयान दे रही है कि रजब भट्ट जो है वो क्या करता है। रजब भट्ट मुझे कॉल करता है, कॉल करके कहता है कि फातिमा तुम ना प्रैंक करो और तुम जो है ना दोनों को तुम्हें फेम मिल जाएगा, तुम ना ये जो है ना बातें फैला दो कि रजब भट्ट ने शादी का वादा किया। तो खैर मैंने ये कंटेंट जो है ना वो इसलिए किया है कि रजब भट्ट के ऊपर जो है ना हम इसको मिल के खेलते हैं, यानी कि तुम्हें फेम चाहिए तो मेरा नाम यूज़ कर सकती हो और ये बोल सकती हो कि मतलब हम ये जो है ना ये जो पहले जो कुछ भी मामला हुआ ये एक प्लान था, एक प्री प्लान करके जो है ना रजब भट्ट के ख़िलाफ़ इसने वीडियोस बनाई थी। आपको शायद याद होगा ये जो बाजी फातिमा अली है ना, इसके बारे में मैंने ये कहा था कि ये जो है ना मुझे बड़ी प्यारी सी गे लगती है और जिसके ऊपर ये आग बगोला हो गई और मेरे ऊपर बड़ी तनकीद की और मुझे बड़ी गंदी ज़ुबान में इसने बोला और बड़ी चीज़ें जो है ना इसने वाज़ह करके गलत बताई मेरे बारे में। तो अब आप ही इंसाफ करें कि ये पहले इन्होंने प्लान किया, बकौल इसके ये अभी भी झूठ बोल रही है। रजब भट्ट इस बात को डिनाई कर रहा है कि ये अभी भी झूठ बोल रही है कि बिल्कुल भी हमने जो है ना ये क्या कहते हैं प्लान करके किया था। तो आप खुद सोच लें गाइस, आप लोग आवाम जो हमें देखती है वो खुद देख लें ये बाजी कितनी झूठी है। ये जो है फातिमा खान जी कितना झूठ बोलती है और कितने इल्ज़ामात लगाए। अब ये रजब पे एक और इल्ज़ाम लेके आई तो खुद माजी के इसके हालात कैसे हैं। बीच में तो ये दुल्हन दुल्हनियाँ भर के कहीं रुखसत हो गई थी, ये दोबारा आन टपकी है। जब इनके शौक गुल पूरे हो जाते हैं, वह उर्दू मुश्किल लफ्ज़ है, बहरहाल शौक शूक पूरे हो जाते हैं, इधर उधर उधर इधर इधर दाएं बाएं शाएं टाएं, तो फिर ये शुरू हो जाती है। माजी में इस औरत ने मेरे ऊपर भी जो है ना बड़ी गलीज़त बकी और बड़ी चीज़ें मेरे बारे में भी गलत कही। तो अब आप लोगों के सामने दूध का दूध पानी का पानी आ गया। ये बाजी जो है ना अब इसको दोबारा फिर किसी ने मुँह नहीं लगाया तो ये बाजी जो है ना फातिमा खान ये अपना चूरन लेके ना पीले रंग का तो फिर फटकार डालने आ गई है सबके ऊपर। इस दफ़ा इसका चूरन नहीं चलने वाला, इस दफ़ा इसकी ये बातें कोई नहीं सुनने वाले। और जो बंदी ये खुद कह रही है कि हमने मुंह से ये बातें एडमिट करती हूँ मैं कि हमने जो है ना रजब भट्ट के कहने पे मैंने सारा ये प्लान किया। दूसरी तरफ जो लाला रुख है वो कह रही है कि रजब भट्ट के ना बड़े बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। ये जो फातिमा खान है ना जैसे ही ये इन होती है तो लाला रुख भी इन हो जाती है। पता नहीं लाला रुख का और फातिमा खान का आपस में क्या लेन देन है, क्या दोनों मिली भगत के साथ तनकीद करती हैं रजब भट्ट के ऊपर। खैर बाजी मेरे से तो ज़रा दूर ही रहना, फातिमा खान मेरे से तो ज़रा दूर ही रहना, क्योंकि मैं ना ज़्यादा इस तरह की ना चीज़ों में नहीं इन्वॉल्व होती। बहरहाल रजब जो है वो मेरा मोस्ट फेवरेट है, उसके लिए मैं वीडियोस बनाती रहूँगी, ब्लॉग करती रहूँगी। उस तरफ दूसरी जानब हम देख रहे हैं कि वो क्या बाजू लहरा के गाने गा रहा है और आसिम अज़हर का गाना उसने बड़ा हिट पे ले गया है और आसिम अज़हर ने थैंक्स भी कह दिया। अब रजब जो है ना वो शोखियों में ज़्यादा पोस्टर्स के मेन स्क्रीनों पे लाइमलाइट में एक दफ़ा फिर आ गया है। सो गाइज़, इसके साथ साथ मैं बताती ये भी जाऊँ कि आयशा और फातिमा का आपस में बड़ा गहरा रिलेशन था। पहले आयशा के साथ सलमान ने ज़्यादतियाँ ज़ूतियाँ की, तो अब रजब ने दोस्तों ने रजब ने ज़्यादतियाँ ज़ूतियाँ की। इस तरह ही फातिमा खान ये बातें नहीं आई। भाई इनका तो मुझे समझ ही नहीं आती ये लोग क्या करते हैं और कैसी कैसी चीज़ें ढूंढ ढूंढ के लाते हैं। तो सो गाइज़, यहाँ पे मैं आपसे ये कहूँगी कि लोगों को
डीपली गौर से देखा करें, गौर से सुना करें। इंसाफ आप लोगों ने खुद करना है कि आया ये लोग कितने सच्चे हैं या झूठे हैं। बहरहाल फातिमा खान बाजी, मुझे तो आज बड़ी तसल्ली होगी, दिल को भी ठंडक होगी कि तुमने खुद जो करतूत की वो खुद ही अपने मुंह से मान गई कि यही गलत थी। बहरहाल इसके साथ आप मुझे दें इजाज़त। अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा। दर्जा हरारत पहले ही बहुत ज़्यादा, ये ना हो आपका कमेंट अच्छा ना आए तो मेरा मूड ऐसे हो जाए। टाटा बाय बाय। आपको शायद याद होगा ये जो बाजी फातिमा अली है ना, इसके बारे में मैंने ये कहा था कि ये जो ना मुझे बड़ी प्यारी सी गे लगती है, और जिसके ऊपर ये आग बगोला हो गई और मेरे ऊपर बड़ी तनकीद की और मुझे बड़ी गंदी ज़ुबान में इसने बोला और बड़ी चीज़ें जो है ना इसने वाज़ह करके गलत बताई मेरे बारे में। तो अब आप ही इंसाफ करें कि ये पहले इन्होंने प्लान किया, बकौल इसके ये अभी भी झूठ बोल रही है। रजब भट्ट इस बात को डिनाई कर रहा है कि ये अभी भी झूठ बोल रही है कि बिल्कुल भी हमने जो है ना ये क्या कहते हैं प्लान करके किया था। तो आप खुद सोच लें गाइस, आप लोग आवाम जो हमें देखती है वो खुद देख लें ये बाजी कितनी झूठी है। ये जो है फातिमा खान जी कितना झूठ बोलती है और कितने इल्ज़ामात लगाए। अब ये रजब पे एक और इल्ज़ाम लेके आई, तो खुद माजी के इसके हालात कैसे हैं। बीच में तो ये दुल्हन दुल्हनियाँ भर के कहीं रुखसत हो गई थी, ये दोबारा आन टपकी है। जब इनके शौक और गुल पूरे हो जाते हैं, मैं उर्दू मुश्किल लफ्ज़ है, बहरहाल शौक पूरे हो जाते हैं, इधर उधर उधर इधर इधर दाएं बाएं शाएं टाएं, तो फिर ये शुरू हो जाती है। माजी में इस औरत ने मेरे ऊपर भी जो है ना बड़ी गलीज़त बकी और बड़ी चीज़ें मेरे बारे में भी गलत कही। तो अब आप लोगों के सामने दूध का दूध पानी का पानी आ गई। ये बाजी जो है ना, अब इसको दोबारा फिर किसी ने मुँह नहीं लगाया, तो ये बाजी जो है ना फातिमा खान ये अपना चूरन लेके ना पीले रंग का तो फिर फटकार डालने आ गई है सबके ऊपर। इस दफ़ा इसका चूरन नहीं चलने वाला, इस दफ़ा इसकी ये बातें कोई नहीं सुनने वाले। और जो बंदी ये खुद कह रही है कि हमने मुंह से ये बातें एडमिट करती हूँ मैं कि हमने जो है ना रजब भट्ट के कहने पे मैंने सारा ये प्लान किया। दूसरी तरफ जो लाला रुख है वो कह रही है कि रजब भट्ट के ना बड़े बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। ये जो फातिमा खान है ना, जैसे ही ये इन होती है तो लाला रुख भी इन हो जाती है। पता नहीं लाला रुख का और फातिमा खान का आपस में क्या लेन देन है, क्या दोनों मिली भगत के साथ तनकीद करती हैं रजब भट्ट के ऊपर। खैर बाजी मेरे से तो ज़रा दूर ही रहना, फातिमा खान मेरे से तो ज़रा दूर ही रहना, क्योंकि मैं ना ज़्यादा इस तरह की ना चीज़ों में नहीं इन्वॉल्व होती। बहरहाल रजब जो है वो मेरा मोस्ट फेवरेट है, उसके लिए मैं वीडियोस बनाती रहूँगी, ब्लॉग करती रहूँगी। उस तरफ दूसरी जानब हम देख रहे हैं कि वो क्या बाजू लहरा के गाने गा रहा है, और आसिम अज़हर का गाना उसने बड़ा हिट पे ले गया है और आसिम अज़हर ने थैंक्स भी कह दिया। अब रजब जो है ना वो शोखियों में ज़्यादा पोस्टर्स के मेन स्क्रीनों पे लाइमलाइट में एक दफ़ा फिर आ गया है। सो गाइज़, इसके साथ साथ मैं बताती ये भी जाऊँ कि आयशा और फातिमा का आपस में बड़ा गहरा रिलेशन था। पहले आयशा के साथ सलमान ने ज़्यादतियाँ ज़ूतियाँ की, तो अब रजब ने के दोस्तों ने रजब ने ज़्यादतियाँ ज़ूतियाँ की। इस तरह ही फातिमा खान ये बातें नहीं आई। भाई इनका तो मुझे समझ ही नहीं आती ये लोग क्या करते हैं और कैसी कैसी चीज़ें ढूंढ के लाते हैं। तो सो गाइज़, यहाँ पे मैं आपसे ये कहूँगी कि लोगों को डीपली गौर से देखा करें, गौर से सुना करें। इंसाफ आप लोगों ने खुद करना है कि आया ये लोग कितने सच्चे हैं या झूठे हैं। बहरहाल फातिमा खान बाजी, मुझे तो आज बड़ी तसल्ली होगी, दिल को भी ठंडक होगी कि तुमने खुद जो करतूत की वो खुद ही अपने मुँह से मान गई कि यही गलत थी। बहरहाल इसके साथ आप मुझे दें इजाज़त। अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा। दर्जा हरारत पहले ही बहुत ज़्यादा, ये ना हो आपका कमेंट अच्छा ना आए तो मेरा मूड ऐसे हो जाए। टाटा बाय बाय।